निष्कामता ही कहते हैं। प्रकृति से सुख भोगने को कामना कहते हैं। परमात्म सुख की कामना करना ये निष्कामता ही है, इसे कामना नहीं कहते। दूसरी बात, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे कामना से कामना मिटाई जाती है। भगवत कामना से, परमात्म कामना से प्रकृति जन्य संसार जन्य कामना को मिटाता है उपासक। मैं भगवान का नाम अधिक से अधिक जपूं, मैं भगवत भक्तों का सानिध्य प्राप्त करूं, मैं भगवत रूप का दर्शन पाऊं, मैं भगवत लीलाओं का गुणगान करूं। ये तो बड़े बड़े परम हंसों की मांग है, ये तो भगवान शंकर मांगते हैं, औरों की तो बात क्या है। तो ये मांग मांग नहीं है, इसको कामना नहीं कहते हैं। ये बहुत परम पवित्र हृदय में जागृत होती है। कामना कहते जो इंद्रियजन्य भोगों की तरफ हमारी प्रकृति से सुख लेने की लालसा, उसे कामना कहते हैं। जो परमात्म तत्व भगवत आराधना की, उसको निष्कामता ही कहते हैं। ये निष्काम धर्म ही है, आप उसको कामना में नहीं। अब हम श्री जी से मिलने की कामना न करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसकी कामना करेंगे तभी तो हम प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, जहां कोई स्फुरण नहीं होता है। इसी कामना से हम अन्य कामनाओं का नाश कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रशंसनीय है, त्याज्य या निंदनीय नहीं है। ये सकामता नहीं है, ये निष्कामता ही है। देखो सेवक वाणी में ही कहा है, मांगो मन मनसि दास अपनी करि, पूरन काम सदा हृदयम। क्या कह रहे हैं? मैं मांग रहा हूं, मांग रहे हैं ना, कामना है ना। मांगो मन मनसि दास अपनी करि, पूरन काम सदा है। हे पूर्ण काम, यद्यपि आपको मेरी आवश्यकता नहीं, पर मुझे आपकी आवश्यकता है। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आप अपनी मुझे सेवा में ले लें। आप पूर्ण काम है, आपको मेरी जरूरत नहीं, पर मुझे आपकी जरूरत। मांगो मन मनसी दासी अपनी करी, पूरन काम सदा है। सेवक जी महाराज करें तो निष्कामता का मतलब संसारिक भोगों की तरफ, अपने आराध्य देव की तरफ नहीं। ऐसा कभी संशय मत करना। आशा त्याज्य है, आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। लेकिन यहां कहा जाता है, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, तीरे मध्यास्य च भानुजाया। मेरी आशा है कि मुझे श्री जी की दासता प्राप्त हो। समझ रहे ना? ये आशा, ये मांगो, ये मांगना, ये कामना, यही तो जीवन का परम लाभ है। इसे हम सकामता नहीं कहते, ये परम निष्काम धर्म है जी।